30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी सरकार ने दूसरी बार देश की सत्ता संभाली थी। 2014 से 2022 तक मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर एक नजर डालें तो उनकी अधिकतर योजनाएं देश की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और लोक कल्याण से जुड़ी रही हैं। ऐसे में हम आपको इस सरकार के उन 8 फैसलों के बारे में बताएंगे जिन्होंने बीते 8 वर्षों में आम लोगों की जिंदगी में सबसे ज्यादा असर डाला है। मोदी सरकार के 8 साल, दुनिया भर में भारत का बढ़ा मान, नोटबंदी से लेकर धारा 370 हटाने जैसे कई बड़े फैसले, पूर्वोत्तर के विकास के लिए गोल्डन ईयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनका जनता ने खुले दिल से स्वागत किया। कुछ फैसले ऐसे भी रहे जिनके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी हुए। हम आपको सरकार के उन 8 फैसलों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने बीते 8 वर्षों में आम लोगों की जिंदगी में सबसे ज्यादा असर डाला है। नोटबंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री के इस फैसले की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। नोटबंदी के ऐलान के साथ ही एक झटके में 85% करेंसी कागज में बदल गई। बैंकों में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट जमा हो सकते थे। सरकार ने 500 और 2000 के नए नोट जारी किए। नोटबंदी के वक्त देश में कुल 15,41,000 करोड़ मूल्य के 500 और 1000 के नोट चल रहे थे, यानी रिजर्व बैंक के पास 99.3% पैसा वापस आ गया। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में आतंकवादियों ने हमला किया। इसमें 19 जवान शहीद हो गए थे। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की जान गई। दोनों हमलों के बाद भारत ने दुश्मन की सीमा के पार जाकर उसे सबक सिखाया। उरी आतंकी हमले के 10 दिन बाद 28 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया। पुलवामा हमले के 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के मिराज और सुखोई विमानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। पहली बार ऐसा हुआ जब युद्ध की स्थिति नहीं होते हुए भी आतंकी घटनाओं का जवाब देने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार जाकर आतंकियों को सबक सिखाया। 3 तलाक। 28 दिसंबर 2017 को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 लोकसभा में पेश किया गया। 2018 में सरकार ने अध्यादेश के जरिए इसे लागू कर दिया। 2019 में दूसरी बार अध्यादेश लाया गया। इसी साल सरकार ने एक बार फिर से लोकसभा और राज्यसभा में बिल को पेश किया। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नया कानून लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 रद्द। 3 तलाक की तरह ही अनुच्छेद 370 का मसला भी भारत की आजादी के साथ ही शुरू हुआ था। 1948 में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय से पहले विशेषाधिकार की शर्त रखी थी। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होने के बाद भी अलग ही रहा। राज्य का अपना अलग संविधान बना। वहाँ भारत के कुछ ही कानून लागू होते थे। 2019 में चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया। नागरिकता संशोधन कानून। पड़ोसी देशों में प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन अल्पसंख्यकों का मसला काफी लंबे समय से भारत में उठता रहा है। पहले इन देशों में प्रताड़ना का शिकार हुए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत में नागरिकता लेने के लिए 11 साल बिताने पड़ते थे। इससे पहले उन्हें देश में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिलती थी। इसे आसान बनाने के लिए 17वीं लोकसभा के गठन के बाद मोदी सरकार ने नए सिरे से नागरिकता संशोधन बिल को पेश किया। 10 दिसंबर 2019 को ये बिल लोकसभा और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पास हो गया। 10 जनवरी 2020 को इसे लागू कर दिया गया। डिजिटल इकोनॉमी।
11 अप्रैल 2016 को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सेवा लॉन्च हुई। नोटबंदी के फैसले का इससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ। देश में डिजिटल इकोनॉमी में तेजी से इजाफा शुरू हुआ। नोटबंदी के बाद सरकार का पूरा जोर डिजिटल करेंसी बढ़ाने और डिजिटल इकोनॉमी बनाने पर शिफ्ट हो गया। मिनिमम कैश का कॉन्सेप्ट आया। डिजिटल ट्रांजैक्शन में इजाफा हुआ। डिजिटल ट्रांजैक्शन में ये बढ़ोतरी कोरोना काल में भी जारी रही और 2021-22 में डिजिटल तरह से किए जाने वाले लेन देन 33% के इजाफे के साथ 7,422 करोड़ के आंकड़े को छू गए। कोरोना महामारी 27 फरवरी 2020 को देश में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। वैश्विक महामारी से निपटने के लिए मोदी सरकार ने देश में जहां लॉकडाउन लगाया, वहीं संक्रमितों के इलाज के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किए गए। वहीं इस महामारी से निपटने के लिए भारत ने 2 वैक्सीन विकसित किया, जो न सिर्फ अपने देशवासियों को दिया गया, बल्कि कई देशों को भारत ने इस महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन की आपूर्ति की। कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। आर्थिक पैकेज से लेकर निःशुल्क वैक्सीनेशन तक प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का ही नतीजा है कि आज देश कोरोना महामारी से लगभग उबर चुका है। पूर्वोत्तर के प्रति केंद्र का बदला नजरिया। पूर्वोत्तर में शांति सुनिश्चित करने पर भी मोदी सरकार का फोकस रहा है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के 1.5 साल के भीतर ही NSCL-IM के साथ 3 अगस्त 2015 में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया। इसके बाद 2020 के अंत में बोडो भूमि के सभी 4 NDFB समूहों के साथ बोडो समझौता किया गया। इसके अलावा 2021 में केंद्र ने कार्बी संगठनों के प्रतिनिधियों के एक समूह के साथ त्रिपक्षीय कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इधर नगा शांति वार्ता प्रक्रिया में भी तेजी से प्रगति हो रही है, जो पूर्वोत्तर में शांति सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।